जय श्री कृष्णा। जय जाहिरवीर बाबा की जय। भादव मास में गोगा जी इतिहास का 16वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। महारानी मेनाकिनी तो हनुमान जी द्वारा पहले सचेत थी। अब उसकी समझ में आ गया कि ये मृदंग बजाने वाली स्त्री गुरु गोरखनाथ के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं है। उसने गोरख को वहां से हटाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर उसकी धुनी वैसी न बज पाई। ये परीक्षा कई वादिकाओं द्वारा ली गई, पर सभी असफल साबित हुई। उसने अंत में फिर नारी वेशधारी गोरखनाथ को आदेश किया कि जिसमें फिर वैसी धुनी निकलने लगी। चेत मच्छंदर गोरख आया। वह अच्छी तरह समझ गई कि नारी वेशधारी गोरखनाथ ही है। उसने कालिंगा सुंदरी को विदा किया और मृदंग वादिका को वहां बैठे रहने का किया। कलिंगा सुंदरी ने भयभीत होकर कहा, महारानी जी इसे मत रोकिए, इसके बिना तुम्हारा सारा कार्य ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा इतना बढ़िया मृदंग बजाने वाली हमें मिलना कठिन है। मेनाकिनी महारानी बोली, ये नारी नहीं, ये पुरुष है। हमारे त्रिय राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है, इसलिए राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें बजाय पुरस्कार के भारी दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, ये छंद वैसी यहाँ से नहीं जा पाएगा। महारानी मेनाकिनी की बात सुनकर कालिंगा सुंदरी अपने जान को कुशल बना अपने सखियों को लेकर चल दी, परंतु उसे गोरखनाथ के पकड़े जाने का बड़ा दुख था। कारण इतना सस्ता आदमी जो सिर्फ 2 रोटियां ही दिन भर में खाकर हरफल मोला की तरह हर काम प्रवीणता के साथ करता था। ऐसा विचार कर उसे अपने सीने पर पत्थर रखकर मन को काबू में करना पड़ा। जान बंची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पर आए। ऐसा कह परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद दिया। गोरखनाथ पकड़े गए। अपने गुरु को ले जाने के वास्ते तो इन्हें खट्रांग करके त्रिय राज्य में आए थे कि अपनी गुरु माता मेनाकिनी को अच्छी तरह जानकर अपने गुरु से वार्तालाप करेंगे। महारानी मेनाकिनी अपने प्राइवेट राजकक्ष में चली गई। उसने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी, उस नारी बेशधारी को ये मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। जब गोरखनाथ सेविकाओं के साथ आ गए तो उन्हें अति श्रेष्ठ स्थान बैठने के वास्ते अपने पास ही दिया और बोली, मैं आपका वास्तविक परिचय जानना चाहती हूँ। गोरखनाथ को हनुमान जी द्वारा रानी को सचेत करने की घटना मालूम थी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मेरे आने की सूचना देने की बात कही थी, इसलिए गोरखनाथ ने अपने योग विद्या द्वारा अपने असली रूप में प्रकट कर दिया। बोले, माता जी अब मैं अपने यथार्थ रूप में हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ है और ये योगीराज मेरे गुरु है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाने के वास्ते यहाँ आया हूँ। आपके राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध होने के कारण ही स्त्री वेश धारण करना पड़ा। इस पर मेनाकिनी बोली, बेटा मैं तुम्हें उनसे मिलाए देती हूँ, फिर वो जाने और आप जानो। गुरु शिष्य आपस में निपट लेना, ये कहकर गोरखनाथ को साथ लेकर मच्छंद्रनाथ के पास गई और कहा, आपका शिष्य भेंट करने आए हैं। उन्होंने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को एक रतन जड़ित मखमली पलंग पर तकिए के सहारे आराम से बैठे देखा तो तुरंत ही चरणों को स्पर्श करके बोले, गुरुजी आपका शिष्य गोरख आपको नमस्कार करता है। गुरु मच्छंद्रनाथ ने अपने प्यारे शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद उसकी कुशल क्षेम पूछी, जिसमें उन्होंने अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का ब्यौरा दिया। किसी प्रकार तपस्या द्वारा भोलेनाथ प्रसन्न हुए। राजा गोपीचंद के राज्य पहुंचने पर जलंधरनाथ के कैद होने का समाचार जाना। कानिफानाथ से भेंट करने पर आपके त्रिय राज्य में होने का समाचार सुना। हनुमान जी व रामचंद्र जी से भेंट और वार्ता आदि सब वृत्तांत सुनाया। जिस प्रकार कालिंगा सुंदरी द्वारा त्रिय राज्य में आया सुना दिया। मच्छंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरख की प्रशंसा की। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरखनाथ विनीत स्वर में बोले, गुरुदेव ये जो कुछ भी मुझे विद्या प्राप्ति हुई है आपके आशीर्वाद का फल है। आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि कहीं भी मुझे असफलता का मुँह नहीं देखना पड़े। भक्तों, मच्छंद्रनाथ चुपचाप अपने चेले की बात सुनते रहे। गुरु की चुप्पी साधे देखकर गोरखनाथ बोले, गुरुजी आप तो खुद ऊर्ध्वता सिद्ध योगी हो। आपको स्त्रीय राज्य की सुंदरी रानी के भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाथ पंथ की मर्यादा भंग होने के कारण विश्व में अनेक तरह की चर्चाएं होती है। हमारे पंथ को कलंक लग गया है। गोरखनाथ की बात सुनकर गुरु मच्छंद्रनाथ कुछ लज्जा से दर्शाते हुए बोले, बेटा गोरखनाथ तुम्हारा कहना मिथ्या है नहीं है, परंतु मैं व्यवस्था बस यहाँ ठहरा हूँ। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव वह कौन सी व्यवस्था है बताने की कृपा करे। मच्छंद्रनाथ बोले, गोरख मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर स्वयं भी तीर्थ यात्रा के वास्ते चल पड़ा था। सेतुबंध रामेश्वर में हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा अनुसार मुझे यहाँ रहते 12 वर्ष समाप्त हो गए।
गुरु मच्छिंद्रनाथ के समापत कहते ही गोरखनाथ बोले, तो अब यहाँ से मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए गुरु महाराज। हनुमान जी की आज्ञा का पालन और आपके दिए वचनों का पालन भली प्रकार पूरा हो चुका है। आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का भय उपस्थित नहीं हो सकता। मच्छिंद्रनाथ बोले, तब मुझे कब इनकार है बेटा? तुम अपनी माता मेनाकनी को राजी करने का प्रयत्न करो। उनके राजी होते ही मुझे तुम्हारे संग चलने में तनिक भी बांधा नहीं है। गोरखनाथ सोचने लगे, गुरु महाराज स्त्रीय राज्य से निकलना तो चाहते हैं, मगर उन्होंने रानी को राजी करने का भार मेरे कंधों पर ही डाल दिया है। उधर रानी मेनका सोचने लगी, गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्यों न इसे भी सुंदर स्त्रियों के जाल में फंसा दूं। अगर ये तिरिया जाल में फंस गया तो अपने गुरु को अपने साथ ले जाने की इसकी बीमारी जड़ से कट जाएगी। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अपने सहेलियों में जो सर्वांग सुंदरियां थी, गोरखनाथ को अपने काबू में करने का आदेश दे दिया। रानी मेनका ने की आज्ञा पा कुछ सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां गोरखनाथ के समीप पहुंची। हाव भाव दिखाकर उनकी सेवा में तत्पर रहना चाह। गोरख अपने आप को समीप आया देखकर बोले, मैं स्त्रियों से अपना कार्य नहीं करवाता। परंतु ढीठ सुंदरियां बोली, यहाँ स्त्रियों की सेवा पुरुष है ही नहीं, तो सेवा कौन करेगा? गोरखनाथ बोले, मुझे अपने कार्यकलापों के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम आप ही कर लेता हूँ। उन सुंदरियों ने गोरखनाथ को रिझाने के अनेक प्रयत्न रचे, यहाँ तक कि अर्धनग्न अवस्था तक में हो गई। उसी अवस्था में नाचती गाती रही, परंतु गुरु गोरखनाथ ने उधर की आंख उठाकर भी नहीं देखा। अंत में हार झक कर रानी मेनका के पास जाकर बोली, महारानी जी, गोरखनाथ को बस में लाना असंभव है। हम सब उसके सामने अपने जादूगरी में फेल हो गई। उसने तुम्हारी ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। रानी मेनका ने तो उनकी बात सुनकर बड़ी निराश हुई। उसने कई उपाय सोचे, पर कोई उपाय समझ में सह नहीं बैठा। मच्छिंद्रनाथ के सत्संग में मेनका के एक पुत्र हुआ। जब उसकी आंखों से ओझल हो जाता तब रानी घबरा जाती थी। एक दिन की बात है, मच्छिंद्रनाथ के पास मोनीनाथ, मेनका, गोरखनाथ तीनों बैठे हुए थे। तभी गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, बस मोनीनाथ ने कई दिन से स्नान नहीं किया, क्योंकि ये जाड़े से बुखार आने के कारण बीमार था। अब ठीक हो जाने पर स्नान कराना जरूरी है। तुम नदी पर पहुंचो, इसे ठीक प्रकार से स्नान करा के लाओ। गोरखनाथ समझ गए कि मेनका रानी को मेरे द्वारा चमत्कार दिखलाना चाहते हैं। जो चमत्कार कार्य होगा उसका श्रेय ही मुझे मिलेगा। अपने मन में ऐसा विचार कर मोनीनाथ को नदी के तट पर ले गए। उन्होंने मोनीनाथ की टांग पकड़कर उठाया तो वह रोने लगा। उन्होंने बिना परवाह किए उसे शिलाखंड पर इस प्रकार पछाड़ना शुरू किया, जिस प्रकार पटले पर धोबी कपड़े पछाड़ता है। परंतु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के लिए तो प्राण घातनी है, जिसके कारण 3-4 बार पटकिया में मोनीनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर मरे हुए की त्वचा को रगड़ रगड़ कर धोना शुरू किया, जिससे जो गंदगी उसके भीतर बाकी थी वह भी भले प्रकार साफ हो गई। तब उसे राजमहल में ले जाकर रानी मेनका के सामने ही सूखने के लिए छत पर डाल दिया। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ को मोनीनाथ दिखाई नहीं पड़ा तब वह बोले, बेटा गोरख, मोनी कहाँ रह गया? गोरख बोले, आपने तो उसे ठीक प्रकार से स्नान कराने को कहा था, इसलिए मैंने उसे ठीक प्रकार से स्नान करा करें उसके शरीर की खाल को धूप में सूखने को डाल दी है। मच्छिंद्रनाथ का ध्यान लगाकर ज्ञात हुआ मोनीनाथ तो मर चुका है। मेनका ने भी गोरखनाथ का उत्तर सुनकर चौकी गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेकर छत पर जा पहुंची। जो गोरखनाथ ने कहा था वही नजारा अपनी आंखों से देखा कि मोनी मर गया है, छत पर उसकी खाल सूख रही है। अपने बेटे की दुर्दशा देख मेनका रोते रोते बेहोश हो गई। जब रानी को मूर्छा दूर हुई तब मच्छिंद्रनाथ कह रहे थे, अरे निर्दयी, तूने तो इस अबोध बालक को मारी डाला। इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने तो इसके प्राण ही हर लिए। मेनका बोली, प्राण ही नहीं हर लिए, अंदर पंदर भी नष्ट कर डाले, अस्थि आदि कुछ भी तो नहीं बचा। गोरखनाथ बोले, गुरुजी, आपका ये तो आदेश था कि इसे ठीक प्रकार से स्नान कराना। आपके आदेशानुसार काम करने में मेरी क्या खता है? मच्छिंद्रनाथ क्रोध प्रदर्शित करते हुए बोले, अरे मूर्ख, स्नान का अर्थ मार डालकर ना कौन सी पोथी में लिखा है? रानी मेनका रोते बोली, आप तो कहते थे गोरखनाथ सतगुणी बड़ा विद्वान है, इसी आपके चेले ने स्त्रु भाव से मोनी को मार डाला। गोरखनाथ बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे माता, न कोई किसी को मारता है, न किसी को मरने से कोई मरता है, इसलिए सो करना वर्ता है। मच्छिंद्रनाथ बोले, हत्यारे, अब उपदेश पधारता है, हत्या करके ज्ञानी बनने का ढोंग दिखाता है। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी महायोगी है, ये आत्मा अमर है, ऐसा आपने ही मुझे पढ़ाया है। संसार नाशवान है, इसमें जन्म लेने वाले
सभी प्राणी एक दिन अवश्य मरेंगे, इसलिए मरने का शोक नहीं करना चाहिए। गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, क्या ये उपदेश किसी अबोध बालक की हत्या कर डालने के वास्ते दिया था? तू ही बता, मुनिनाथ के बिना हमारी जिंदगी में रह क्या गया है। मेनकानी रानी भी रोती हुई बोली, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी? गुरु गोरखनाथ बोले, माता जी अब क्या किया जा सकता है? जिसकी आ गई थी वह मर गया, मुझे जो दंड देना है चाहे दे दो। मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, तू अपनी विद्या शक्ति से मुनिनाथ को जीवित कर दे। मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मुनिनाथ को जीवन दान दे। गुरु मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा पाकर गोरख ने संजीवनी मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित किया और मुनिनाथ की खाल पर छिड़क दिया। फिर क्या था, 108 मुनिनाथ तुरंत उत्पन्न हो गए। सबका कद रंग रूप मुनि के समान ही था। मेनकानी रानी एक साथ इतने मुनिनाथ खड़े देखकर विस्मित हुई। उसकी समझ में नहीं आया, इन सब में मेरा मुनिनाथ कौन सा है? गोरख बोले, माता जी इतने मुनिनाथ आपके सामने हैं, आप अपना मुनिनाथ इनमें छान लो, अगर सब लेना चाहो तो सब ले लो। मेनकानी रानी बोली, गोरख तुम बड़े मायावी हो, अपनी माया समेट लो, मुझे ज़्यादा दुखी मत करो। गोरख बोले, जब आप पहचान ही नहीं सकती तो आपको अपना मुनि कहने का क्या अधिकार है? भला दुनिया में कोई भी ऐसा है जो अपनी चीज़ को पहचान न पाए? मेनकानी गंभीर होकर बोली, सत्य है बेटा गोरख, ये मोह माया वह चीज़ है जो तोड़े से भी नहीं टूटती। गोरखनाथ बोले, इसमें क्या मैं क्या कर सकता हूँ? मेनकानी बोले, तुम सब लायक चमत्कारी योगी हो गोरख, मुझे मेरा मुनिनाथ लौटा दो। भक्तों, गोरख ने अपनी माया समेट ली। असली मुनिनाथ मेनकानी को मिल गया। इस अपूर्व घटना से वह अति प्रसन्न हुई, गोरख को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। गोरख बोले, इतनी कृपा करो, मैं अपने गुरु को अपने साथ ले जाऊं और अब यहाँ से उनका जाना ही उचित है, क्योंकि उनके यहाँ रहने पर धर्म प्रचार में विघ्न पड़ते हैं। मेनकानी रानी खूब समझ गई, गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाए बिना नहीं मानेंगे। ऐसे सिद्ध योगी के कार्य में बाधा डालना भी अनुचित है। अतः उसने कहा, पुत्र तुम उन्हें ले जाना, बिना नहीं मानोगे, परंतु 1 वर्ष आप यहाँ रुको, तब मैं अपनी खुशी से तुम्हारे गुरु के साथ तुम्हें साथ भेज दूंगी। गोरखनाथ बोले, माता जी 1 वर्ष का समय बहुत अधिक है, हमारी बहुत सी योजनाएं बिगड़ जाएगी, परंतु आपको भी नाराज नहीं करना, इसलिए 6 महीने तक यहाँ ठहर जाएंगे। गोरख की बात सुनकर मेनकानी संतुष्ट होकर अपने कमरे में चली गई। तब गुरु शिष्य को एकांत में बातें होने लगी। गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, गोरख मेनकानी का मोह भंग करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं था, अब हमारे यहाँ से चलने में कोई विघ्न बांधा नहीं रही। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव अपने मुनिनाथ को मेरे साथ घाट पर क्यों भेजा था, फिर उसके मर जाने पर इतना शोक क्यों किया? गुरु मच्छिंद्रनाथ जी बोले, तुमने जो कुछ किया मेरी इच्छानुसार किया, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। भक्तों, सुख चैन हो तो 6 महीने की अवधि बीतते क्या देर लगती है। ज्यों ज्यों विदाई के दिन घटते जाते थे, त्यों तो मेनकानी रानी की उदासी बढ़ती जाती थी। अंत में वह घड़ी आई पहुंची जिससे उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। वह रोती जाती थी और विदाई का सामान जुटाती जाती थी। उसने थोड़ा धैर्य रखकर पूछा, मोनी यहाँ रहेगा या आपके साथ जाएगा? गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा में बांधक बनना नहीं चाहता। मेनकानी रानी बोली, आपके पिता उपरिछु वसु द्वारा दिए गए श्राप की अवधि में अभी 6 मास की देरी है, उसके बाद मुझे स्वर्गलोक जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने गोरख से 1 साल ठहरने को कहा था। उन्होंने 6 महीने की अवधि तय की। उस स्थिति में मुनिनाथ स्त्रीय राज्य में अकेला रह जाएगा। आपकी मौजूदगी में तो हनुमान जी की गर्जना का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता था, आपके जाने के बाद उस प्रभाव को रोकना असंभव है। ऐसी स्थिति में मुनिनाथ किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ठीक यही है किसी भी आप अपने साथ लेके जाओ। मच्छिंद्रनाथ बोले, ठीक है मुनिनाथ, तुम हमारे साथ चलोगे। मेनकानी रानी ने चलते समय मच्छिंद्रनाथ की झोली में एक सोने की ईंट रख दी। ईंट के अलावा उनके वस्त्र आदि रख उन्हें सब बता दिया। जब चलने को हुए तब उस सबसे आगे गोरखनाथ, उनके पीछे गुरु मच्छिंद्रनाथ, साथ में अपने पुत्र मुनिनाथ को भी चलने का आदेश दिया। माता ने पुत्र को गोदी में लेकर प्यार किया, आंखों में आंसू भरकर पिता पुत्र को विदाई दी। जब तीनों नाथ साधु रूप में भवन से निकले तब रानी मेनकानी सहित उसकी सब सहेलियों के अतिरिक्त सब प्रजा की सुंदरियों ने उन्हें भरे नैनों से विदाई दी। जब तक तीनों संत नजरों से ओझल न हो गए, उन्हें देखती रही। ओझल होने पर आंसू पूंछ पूंछ कर अपने घरों में आई। रानी मेनकानी के रात दिन रो रो कर ही बीतते थे। सहेलियां काफी धीरज बंधाती थी,
जिसका पति पुत्र जिंदा होते हुए चला जाए, उस दुखियारी के दुख का मर्म जानना अति दुर्लभ है। ये तीनों संत जगह जगह भंडारे करते चले। मच्छिंद्रनाथ गर्भगिरी पर रहकर तपस्या करने लगे। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ से आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा करते हुए गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे, जहाँ परम योगी दत्तात्रेय जी का स्थान है। अब हम इस वार्ता को यहीं पर छोड़कर अपने गोगा जाहिरवीर की तरफ चलते हैं। वे नाई पंडित से वादा लेकर कृपाकर की रानी सीरियल की सगाई जहाँ भी करेंगे, आपको बताकर ही अपने देश तंदुल नगरी जाएंगे। आप बेफिक्र रहे। भक्तों, दोनों नेगी जब राजा सीजा सिंह को कोसते हैं, गोगा जी की तारीफों का जिक्र करते हैं। राजकुमारी के लायक ये कितना बढ़िया, धीर, वीर और गंभीर लड़का था, और है भी। उसे टिक्का लुटवा लिया। अब राजा सीजा को ऐसे राजकुमार इनका जवाई बनना चाहिए था, जिससे सीजा राजा तो जन्म भर बेचैन रहे, जीवन भर नाई पुरोहित की अपमान की बात याद कर करके पश्चाताप किया करेंगे। ये अपने अधीर मन से कई राज्यों में घूमे। अच्छे लड़कों को अपने हृदय की जलन शांत करने का कारण त्याग दिया, और कई राज्यों में घूमते घूमते अंत में अमेर नरेश महाराजा हरि सिंह के दरबार में जा पहुँचे। नेगियों ने महाराजा हरि सिंह को अपने आने का कारण बताया। राजा हरि सिंह ने उनका कुरुपुत्र था, उसे बुलाकर पंडित नाई के सामने खड़ा करके बोले, हमारे ये कुंवारा राजकुमार सिर्फ यही है। नेगी लोगों ने अपने अपमान की भावना के कारण तवे के समान चेचक के चेहरे वाले गंजे राजकुमार को राजा सीजा का जवाई बनाना मंजूर कर लिया। टिक्के का सब सम्मान था सामग्री सहित राजकुमार तारा सिंह को तिलक कर दिया। वह की तिथि निश्चित कर नेगियों को राजा हरि सिंह ने कीमती वस्तुएं देकर विदा कर दिया। आमेर से प्रस्थान कर नेगी जन मंदिर मंजिल दर मंजिल तय कर समुद्र तट पर आ पहुंचे। वहां से सीधे दद्रेवा नगरी जाकर जाहिरवीर से मिले। हमने आमेर नरेश हरि सिंह के राजकुमार तारा सिंह का टिक्का चढ़ाया है। वह की तारीख आपके बताए अनुसार फागन बदी नौमी ही तय कर दी है। अब आप राजकुमारी सीरियल का ख्याल करके ठीक समय पर तंदुल नगरी में पहुंचकर जैसे बने अपना ब्याह करो। राजकुमारी सीरियल का ब्याह कुरूप तारा सिंह से नहीं होने देंगे। आशा है आप वीरोचित उपाय से राजकुमारी सीरियल से ब्याह करेंगे। झाय ने अपने गले से मणियों की एक माला उतार कर पुरोहित जी को दे दी। ये आप राजकुमारी सीरियल को देना और उनसे कह देना, जब भी तुम पर कोई संकट आवे, उस विपत्ति में समय माला जब सामने जोत प्रज्वलित कर पूजन कर माला से जो भी मांगोगी, वे माला तुरंत ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। दोनों नेगियों को खूब पूजा भेंट पूजा दे विदा किया। समुद्र तट पर पहुंचकर नाव द्वारा समुद्र पार करवा दिया। जय गोगा जी महाराज की जय।